अगर आज तुम्हें यह तय करना मुश्किल लग रहा है कि तुम ठीक हो या नहीं, अगर मुस्कान चेहरे पर है लेकिन मन कहीं बहुत अंदर से थका हुआ है, अगर दिन भर सब निभाने के बाद रात को एक अजीब सा खालीपन घेर लेता है, तो एक बात बहुत शांति से समझ लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम जाग रहे हो। क्योंकि कमजोरी तब होती है जब इंसान खुद से भागता है, और जागरण तब शुरू होता है जब इंसान पहली बार खुद से सवाल पूछता है। जिंदगी हर किसी को किसी न किसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां रास्ते साफ नहीं होते, फैसले आसान नहीं होते और आगे बढ़ने की हिम्मत भी आधी अधूरी सी लगती है। वही मोड़ असल में जीवन का सबसे सच्चा मोड़ होता है, क्योंकि वहीं इंसान अपने बाहर की दुनिया से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई से टकराता है। हम सब बहुत कुछ सहते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हमें यह भी नहीं पता होता कि हम किस बात से थक गए हैं। कोई कहता है काम से थकान है, कोई कहता है लोगों से, कोई हालातों को दोष देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान सबसे ज्यादा थकता है खुद से झूठ बोलते बोलते। जब हम वो बनकर जीते हैं जो हम हैं नहीं, जब हम वो कहते हैं जो हम महसूस नहीं करते, जब हम हर दिन अपने मन को समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। यही वह थकान है जो धीरे धीरे आत्मा तक उतर जाती है, और फिर इंसान बाहर से चलता रहता है, लेकिन भीतर से रुक जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि किसी के पास दुख सुनने का समय नहीं है। हर कोई अपनी कहानी में इतना उलझा हुआ है कि दूसरे की चुप्पी भी उसे सुनाई नहीं देती। इसलिए लोग बोलना छोड़ देते हैं, महसूस करना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे खुद को ही बोझ समझने लगते हैं। लेकिन यह बोझ तुम नहीं हो, यह वह जीवन है जिसे तुमने बिना रुके उठाए रखा है। हर किसी को लगता है कि वह अकेला ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दूसरा इंसान अंदर ही अंदर यही लड़ाई लड़ रहा है। बस किसी ने मुस्कुराना सीख लिया है और किसी ने चुप रहना। कभी कभी जिंदगी हमें इसलिए नहीं थकाती कि हम हार मान लें, बल्कि इसलिए थकाती है ताकि हम रुक सकें, ताकि हम पूछ सकें कि हम जो कर रहे हैं क्या वही सच में हमारा रास्ता है। क्योंकि जब इंसान लगातार गलत दिशा में दौड़ता है, तो जिंदगी थकान के जरिए उसे रोकती है। यह सज्जा नहीं होती, यह संकेत होता है। लेकिन हम संकेत को समझने के बजाय खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है, शायद हम ही पीछे रह गए हैं, शायद हम ही सही तरह से जीना नहीं जानते। और यहीं से भीतर का संवाद बहुत कठोर हो जाता है। हम अपने आप से वैसी बातें कह देते हैं जो हम किसी दुश्मन से भी नहीं कहते। तू कुछ नहीं कर पाया, तुझसे नहीं होगा, सब आगे निकल गए, तू ही रह गया। और यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर ही जन्म लेती है। यही वह आवाज है जो इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर करती है, क्योंकि बाहर की हार इंसान को तोड़ नहीं पाती, लेकिन भीतर की हार इंसान को चुपचाप खत्म कर देती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम सफल होना नहीं है, जिंदगी का सबसे कठिन काम खुद के साथ ईमानदार रहना है। यह मान लेना कि आज मैं थका हुआ हूं, यह स्वीकार करना कि आज मुझे सहारे की जरूरत है, यह कह पाना कि आज मुझसे सब नहीं हो पा रहा, यह बहुत हिम्मत का काम है। लेकिन हम इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने यह मान लिया तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, और इसी डर में हम खुद को अनसुना करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन तुम खुद को सुनना बंद कर देते हो, उसी दिन जीवन तुम्हें सुनाना शुरू करता है, दर्द के जरिए, अकेलेपन के जरिए, टूटन के जरिए। क्योंकि आत्मा जब बोलती है और हम नहीं सुनते, तो वह चिल्लाती नहीं है, वह चुप हो जाती है। और आत्मा की चुप्पी सबसे भारी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में सब ठीक होता तो हम शांत होते, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब हम भीतर से शांत होते हैं, तब जिंदगी ठीक लगने लगती है। परिस्थितियां नहीं बदलती, न लोग बदलते हैं, न जिम्मेदारियां खत्म होती हैं,
लेकिन हमारे देखने का तरीका बदल जाता है। और यही असली परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उगता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वह सब कुछ दे चुका है, फिर भी कुछ खाली है। उसने रिश्तों में दिया, काम में दिया, उम्मीदों में दिया, समझौतों में दिया, लेकिन अंत में खुद के पास कुछ नहीं बचा। वही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही समय पूछता है, क्या तुम सिर्फ दूसरों के लिए जीते रहे या कभी खुद के लिए भी जिए? जिंदगी तुम्हें कभी यह नहीं पूछती कि तुम कितने मजबूत हो, वह यह देखती है कि तुम कितने सच्चे हो। मजबूत होना आसान है, चेहरा सख्त कर लो, भावनाएं दबा लो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन सच्चा होना कठिन है, क्योंकि उसमें अपने डर, अपनी थकान, अपनी उलझन को स्वीकार करना पड़ता है। और यही स्वीकार जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी से शोर हटा देते हैं, लोग दूर हो जाते हैं, सहारे कम हो जाते हैं और हम अचानक खुद के साथ अकेले रह जाते हैं। हमें लगता है कि हम छोड़ दिए गए हैं, लेकिन सच्चाई यह होती है कि हमें बुलाया गया है खुद के पास लौटने के लिए। क्योंकि जब तक बाहर बहुत कुछ होता है, तब तक भीतर कुछ सुनाई नहीं देता। और जब बाहर खाली होता है, तब भीतर की आवाज साफ होने लगती है। यह समय आसान नहीं होता, यह समय सवालों से भरा होता है। अब आगे क्या? मैं सही कर रहा हूं या नहीं? क्या यह रास्ता मेरा है? और इन सवालों का कोई तुरंत जवाब नहीं होता। लेकिन हर सवाल का तुरंत जवाब मिलना जरूरी भी नहीं होता। कुछ सवाल हमें बदलने के लिए आते हैं, हल होने के लिए नहीं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम खो गए हो, तो शायद तुम पहली बार खुद को ढूंढने निकले हो। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, तो शायद जिंदगी तुम्हें एक नई दिशा देने से पहले रोक रही है। हर रुकावट बाधा नहीं होती, कुछ रुकावटें सुरक्षा होती हैं। वे हमें उस रास्ते पर जाने से रोकती हैं जो हमें भीतर से खोखला कर देता। इस संसार में सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि लोग तुम्हें न समझें, सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम खुद को न समझो। क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब दुनिया की गलतफहमी तुम्हें हिला नहीं पाती। और जब तुम खुद से दूर होते हो, तब दुनिया की एक बात भी तुम्हें तोड़ देती है। यह जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबसे आगे पहुंचने वाला ही जीतता है। यह एक यात्रा है जहां जो खुद के साथ जुड़ा रहता है, वही सच में जीवित रहता है। बाकी सब बस चलते रहते हैं। और इस यात्रा में थक जाना, रुक जाना, रो लेना, ये सब हार नहीं है। हार तब होती है जब इंसान महसूस करना छोड़ देता है। आज अगर तुम्हारा मन भारी है, तो उसे हल्का करने की कोशिश मत करो। पहले उसे समझने की कोशिश करो। पूछो, उससे क्या थका रहा है? क्या अधूरा है? क्या बोझ बन गया है? क्योंकि मन कोई दुश्मन नहीं है, वह बस बहुत कुछ अकेले उठाए बैठा है। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। बाहर की दुनिया को बदलने की नहीं, भीतर की दृष्टि को बदलने की। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है, तब जिंदगी का मतलब बदल जाता है। तब दुख भी संदेश बन जाता है और अकेलापन भी शिक्षक। लेकिन यह दृष्टि आएगी कैसे? यह मन संभलेगा कैसे? और यह ठहराव ताकत में बदलेगा कैसे? इन्हीं सवालों के साथ यह कथा अभी पूरी नहीं होती, बल्कि यहीं से सही अर्थों में शुरू होती है। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो, तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में जरूर दें और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। जब इंसान यह मान लेता है कि उसकी थकान वास्तविक है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि उसका मन बोझिल है और यह बोझ केवल परिस्थितियों का नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच का भी है, तभी उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रोग को पहचाना नहीं गया उसका उपचार असंभव है। मन की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि यह है कि हम अपने मन को बिना समझे, बिना सुने, बिना थामे लगातार दौड़ाते रहते हैं।
हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वह हर परिस्थिति में मजबूत बना रहे, हर रिश्ते में समझदारी दिखाए, हर चोट के बाद तुरंत ठीक हो जाए। लेकिन हम कभी उससे यह नहीं पूछते कि वह कैसा महसूस कर रहा है। मनुष्य की बेचैनी की जड़ बाहर नहीं होती, वह भीतर होती है। बाहर की परिस्थितियां सिर्फ उस बेचैनी को उभारती हैं, पैदा नहीं करती। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, उसके सामने बड़ी से बड़ी समस्या भी आती है तो वह टूटता नहीं, और जो व्यक्ति भीतर से अस्थिर है, उसके सामने छोटी सी बात भी आ जाए तो वह बिखर जाता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि मन को समझो, क्योंकि वही तुम्हारा मित्र भी है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। मन को थकाने वाली पहली और सबसे गहरी भूल यह है कि हम हर बात को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हैं। कोई अनदेखा कर दे तो हमें लगता है कि हम महत्वहीन हैं, कोई आलोचना कर दे तो हमें लगता है कि हम अयोग्य हैं, कोई साथ छोड़ दे तो हमें लगता है कि हम ही कम पड़ गए। लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों का व्यवहार ज़्यादातर उनकी अपनी सीमाओं, डर और अधूरी समझ से आता है, न कि तुम्हारी कीमत से। जब तक तुम दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य का पैमाना बनाते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी भूल है तुलना। हम अपनी पूरी यात्रा को किसी और के एक पड़ाव से तौलने लगते हैं। हम यह नहीं देखते कि उस व्यक्ति ने किन परिस्थितियों में, किन संघर्षों के साथ, किन कीमतों पर वह स्थान पाया है। हमें बस उसका परिणाम दिखता है, उसकी प्रक्रिया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की गति अलग होती है। किसी को जल्दी मिल जाता है ताकि वह सीख सके, और किसी को देर से मिलता है ताकि वह संभाल सके। जो अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह अपने समय का अपमान करता है। तीसरी भूल है भविष्य का अनावश्यक भय। मनुष्य आज के क्षण में खड़ा होकर कल के डर से कांपता रहता है। वह उन समस्याओं के लिए रोता है जो अभी आई ही नहीं है, और इस चक्कर में वह उस शक्ति को खो देता है जो उसके पास आज है। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य मन की कल्पना है, और कल्पना अगर डर से भरी हो तो वह तुम्हारे वर्तमान को भी विषाक्त कर देती है। जो आज को पूरी ईमानदारी से जी लेता है, उसका कल अपने आप आकार ले लेता है। चौथी भूल है सब कुछ नियंत्रित करने की जिद। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार हों, रिश्ते हमारे अनुसार चलें, परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार आएं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से बहता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ यह स्वीकार करना है कि हर चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो झुकना सीख लेता है वही जीवन के तूफानों में टूटने से बचता है। पांचवीं और सबसे खतरनाक भूल है खुद से भागना, अपने मौन से डरना, अपने अकेलेपन से घबराना, अपने भीतर उठने वाले सवालों को दबा देना। हम हर समय किसी न किसी शोर में खुद को उलझाए रखते हैं ताकि हमें अपनी ही आवाज सुनाई न दे। लेकिन जिस दिन तुम खुद से बैठना सीख लेते हो, उसी दिन तुम्हें बाहरी सहारों की जरूरत कम होने लगती है, क्योंकि तब तुम जान लेते हो कि तुम्हारी सबसे स्थायी उपस्थिति तुम खुद हो। मन की थकान धीरे धीरे शरीर पर भी असर डालती है। नींद पूरी होने के बाद भी थकान बनी रहती है। लोगों के बीच रहते हुए भी खालीपन महसूस होता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है, और फिर इंसान खुद को दोष देने लगता है कि वह बदल गया है, कमजोर हो गया है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि मन बस बहुत दिनों से बोझ उठाए बैठा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को डांटकर नहीं, समझाकर संभाला जाता है। वह बच्चा है, अगर उसे सहारा न मिले तो वह जिद्दी हो जाता है। जब तुम खुद के प्रति कठोर होते हो, तब जीवन भी तुम्हारे प्रति कठोर हो जाता है। लेकिन जब तुम खुद को थोड़ा स्थान देते हो, थोड़ा समय देते हो, थोड़ी करुणा देते हो, तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। जीवन में ठहराव बहुत जरूरी है।
हर समय आगे बढ़ते रहना ही विकास नहीं होता। कभी कभी रुकना, पीछे देखना और यह समझना कि तुम कहां से चले थे और अब कहां हो, यही असली जागरूकता है। जो व्यक्ति कभी नहीं रुकता वह दिशा खो देता है, और जो व्यक्ति सही समय पर रुक जाता है वह रास्ता पा लेता है। जब तुम चुप होते हो तब जीवन तुम्हें संकेत देता है। जब तुम सुनना सीखते हो तब उत्तर आने लगते हैं, और जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया की अस्वीकृति का असर कम हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को समझ लिया उसने संसार की आधी लड़ाई जीत ली। कभी कभी मन कहता है अब बस हो गया। उस समय उसे दबाना नहीं, थामना पड़ता है। उसे यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि यह थकान स्थायी नहीं है। हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है, और जो उस संदेश को समझ लेता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन यहीं एक और गहरी उलझन जन्म लेती है। अगर मन की शांति भीतर से आती है, अगर सोच बदलने से दृष्टि बदलती है, तो फिर वे लोग क्यों इतना असर डालते हैं जो हमारे जीवन में आते और चले जाते हैं? क्यों कुछ रिश्ते, कुछ चेहरे, कुछ यादें हमारे मन में इतनी गहरी जगह बना लेती हैं कि हम चाहकर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते? क्यों दूसरों का व्यवहार हमारे भीतर इतना कुछ हिला देता है? क्यों कुछ शब्द इतने चुभ जाते हैं? क्यों कुछ लोग हमारे जीवन से जाने के बाद भी हमारे भीतर रह जाते हैं? इन्हीं सवालों के साथ यह यात्रा अब और गहरी होने जा रही है, क्योंकि अब बात मन की नहीं। जब मन की थकान की परतें थोड़ी थोड़ी हटने लगती हैं, तब इंसान यह समझने लगता है कि उसकी पीड़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बल्कि रिश्तों से जुड़ा हुआ है। वे रिश्ते जिनसे उसने सबसे ज्यादा उम्मीद की थी, वही उसे सबसे ज्यादा थका गए। वे लोग जिनके सामने वह सबसे ज्यादा खुला था, वही उसे सबसे ज्यादा चुप करा गए। और यही वह सत्य है जिसे स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि अजनबियों से मिले घाव जल्दी भर जाते हैं, लेकिन अपनों से मिले घाव आत्मा तक उतर जाते हैं। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि अगर कोई उसका अपना है तो वह उसे समझेगा ही, उसकी सीमाओं का सम्मान करेगा ही, उसकी भावनाओं की कदर करेगा ही। लेकिन जीवन बार बार यह सिखाता है कि अपना होना और समझदार होना एक ही बात नहीं है। बहुत से लोग हमें चाहते हैं, लेकिन हमारे मन की गहराई तक उतरने की क्षमता उनमें नहीं होती। वे अपने तरीके से प्रेम करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार साथ देते हैं, और जब हम उनसे अपनी तरह की संवेदनशीलता की अपेक्षा करते हैं, तो वही अपेक्षा हमारे दुख का कारण बन जाती है। रिश्तों में सबसे बड़ा जाल अपेक्षाओं का होता है। हम जितनी ज्यादा उम्मीद करते हैं, उतना ही ज्यादा टूटते हैं। हम सामने वाले को वह नहीं रहने देते जो वह है, बल्कि उसे वह बनने के लिए मजबूर करने लगते हैं जो हम चाहते हैं। और जब वह व्यक्ति वैसा नहीं बन पाता, तो हम उसे दोष देते हैं, खुद को दोष देते हैं या रिश्ते को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई यह होती है कि अपेक्षा स्वयं में ही पीड़ा का बीज होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा समाप्त होती है वहीं प्रेम शुद्ध होता है। प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाला तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। प्रेम का अर्थ यह है कि तुम सामने वाले को उसकी सीमाओं के साथ स्वीकार कर सको। लेकिन यह स्वीकार बहुत साहस मांगता है, क्योंकि इसमें हमें यह मानना पड़ता है कि जिसे हम चाहते हैं वह हमें वैसा नहीं दे सकता जैसा हम चाहते हैं। और यही स्वीकार मनुष्य के अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। कई बार हम किसी रिश्ते में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ दे दिया है, अब छोड़ना हार होगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में रहकर तुम खुद को खोते जा रहे हो, वहां टिके रहना त्याग नहीं है, वह आत्महिंसा है। हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें कहां रुक जाना चाहिए। मनुष्य को सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब वह किसी के लिए अपनी सीमाएं तोड़ देता है और बदले में उसे वही सम्मान नहीं मिलता। वह सोचता है कि शायद उसने कम दिया,
शायद वह और समझदार बन जाए, शायद वह और सहन कर ले तो रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच्चाई यह होती है कि जहां सम्मान नहीं होता, वहां कितना भी समर्पण कर लो, रिश्ता संतुलित नहीं हो सकता। सम्मान के बिना प्रेम भी बोझ बन जाता है। कुछ रिश्ते इतने गहरे असर डालते हैं कि उनके खत्म हो जाने के बाद भी वे हमारे भीतर चलते रहते हैं। हम उनसे बात नहीं करते, लेकिन मन ही मन उनसे संवाद चलता रहता है। हम उन्हें छोड़ चुके होते हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके शब्द, उनके व्यवहार हमारे निर्णयों को प्रभावित करते रहते हैं। यही वह बंधन है जिससे मुक्त होना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वह बाहर नहीं, भीतर बना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुक्ति बाहर के लोगों से नहीं, भीतर की पकड़ से होती है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि किसी का जाना तुम्हारी अपूर्णता का प्रमाण नहीं है, उसी दिन तुम उस व्यक्ति से मुक्त होने लगते हो। हर कोई तुम्हारे जीवन में स्थायी रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें एक स्तर तक ले जाने आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो उनका चले जाना जीवन की व्यवस्था होती है, सजा नहीं। कई बार मन यह स्वीकार नहीं कर पाता कि कोई जिसे उसने इतना चाहा वह उसे छोड़ सकता है। हमें लगता है कि अगर हमने सच्चा प्रेम किया तो सामने वाला भी वैसा ही करेगा, लेकिन प्रेम कोई लेन देन नहीं है। प्रेम एक अनुभूति है, कोई सौदा नहीं। और जब हम प्रेम को सौदे की तरह देखने लगते हैं, तब सबसे पहले हम ही टूटते हैं। रिश्तों की पीड़ा का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम सामने वाले को उसके वर्तमान व्यवहार से नहीं, उसके पुराने रूप से देखते रहते हैं। हम कहते हैं वह पहले ऐसा नहीं था, वह बदल गया है। लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करते कि समय के साथ लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, प्राथमिकताएं बदलती हैं, और कभी कभी वह बदलाव हमें स्वीकार नहीं होता, क्योंकि वह हमें असुरक्षित महसूस कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल रहा है उससे लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि परिवर्तन से लड़ने वाला मनुष्य सबसे पहले खुद को खो देता है। अगर कोई रिश्ता तुम्हें लगातार असुरक्षा, भय और आत्म संदेह दे रहा है, तो वह रिश्ता तुम्हें जोड़ नहीं रहा, वह तुम्हें बांध रहा है। और बंधन चाहे भावनात्मक ही क्यों न हो, अंत में पीड़ा ही देता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अकेले रह जाना सबसे बड़ा डर है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलत रिश्तों में फांसे रहना उससे कहीं ज्यादा डरावना है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलवाता है, लेकिन गलत रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर देता है। और जो खुद से दूर हो जाता है, वह चाहे कितनी भी भीड़ में क्यों न हो, भीतर से खाली ही रहता है। कई बार जीवन हमसे किसी रिश्ते को छीन लेता है और हम इसे अन्याय समझते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन बाद में, बहुत बाद में, जब मन थोड़ा शांत होता है, तब समझ आता है कि वही छिन्ना हमें किसी बड़े टूटने से बचा गया था। हर नुकसान नुकसान नहीं होता, कुछ नुकसान सुरक्षा होते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें प्रेम चाहिए या शांति, क्योंकि कई बार दोनों एक साथ नहीं मिलते। और उस समय जो व्यक्ति शांति चुन लेता है, वही आगे चलकर खुद को बचा पाता है। प्रेम का त्याग हमेशा किसी और के लिए नहीं होता, कई बार वह खुद के लिए होता है। जब इंसान यह समझने लगता है कि वह हर किसी को खुश नहीं रख सकता, हर रिश्ते को नहीं बचा सकता और हर अपेक्षा को पूरा नहीं कर सकता, तब उसके भीतर एक अजीब सी हल्कापन आने लगता है। वह लड़ना छोड़ देता है, वह साबित करना छोड़ देता है, और यही छोड़ना असल में पकड़ को ढीला करना होता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात सामने आती है। अगर रिश्तों से इतनी पीड़ा मिलती है, अगर अपेक्षाएं इतना तोड़ देती हैं, अगर लोगों का व्यवहार इतना असर डालता है, तो क्या समाधान पूरी तरह अकेले हो जाना है? क्या सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि किसी से जुड़ा ही न जाए? यही वह प्रश्न है जहां बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे या तो सबसे कट जाते हैं या फिर सब कुछ सहते रहते हैं।
लेकिन श्री कृष्ण का मार्ग इन दोनों के बीच का है। वह न पूर्ण त्याग है, न पूर्ण आसक्ति, वह संतुलन है। लेकिन उस संतुलन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अकेलापन और एकांत एक जैसे नहीं होते। यहीं से यात्रा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश करती है, क्योंकि अब प्रश्न रिश्तों का नहीं, स्वयं का है। क्या अकेले रहना वास्तव में समाधान है, या स्वयं से जुड़ना? क्या शांति दूरी से आती है या जागरूकता से? जब इंसान यह प्रश्न पूछने लगता है कि क्या अकेले रह जाना ही समाधान है, तब वह दरअसल जीवन के सबसे सूक्ष्म सत्य के बहुत पास आ चुका होता है। क्योंकि यह प्रश्न तभी जन्म लेता है जब इंसान रिश्तों की पीड़ा, अपेक्षाओं की थकान और भावनात्मक उलझनों से गुजर चुका होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या अकेलेपन में नहीं है, समस्या उस खालीपन में है जिसे हम अकेलापन समझ लेते हैं। अकेलापन वह अवस्था है जहां इंसान खुद से भी कट जाता है, और एकांत वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार खुद से जुड़ता है। यह अंतर समझ में आ जाए तो जीवन की आधी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। मनुष्य इसलिए डरता है अकेले रहने से, क्योंकि उसे खुद के साथ बैठने की आदत नहीं होती। जब चारों ओर शोर होता है, लोग होते हैं, काम होता है, तब भीतर की आवाज दब जाती है। लेकिन जैसे ही सब शांत होता है, वही आवाज उभरने लगती है, और वही आवाज हमें हमारे डर, हमारी असुरक्षा और हमारी अधूरी इच्छाओं से रूबरू करा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन तुम अपने भीतर बैठना सीख लोगे, उस दिन तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम्हारा सबसे स्थायी साथी कोई और नहीं, तुम स्वयं हो। स्वयं से जुड़ना दुनिया से कट जाना नहीं है। स्वयं से जुड़ना यह जान लेना है कि तुम्हें क्या स्वीकार्य है, क्या नहीं, तुम्हारी सीमाएं कहां तक हैं और तुम्हें कहां रुक जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं पहचानता, वह हर रिश्ते में खुद को तोड़ता चला जाता है और फिर एक दिन शिकायत करता है कि लोगों ने उसे तोड़ दिया। सच्चाई यह होती है कि उसे लोगों ने नहीं, उसकी अपनी अनजानी सीमाओं ने तोड़ा होता है। शांति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। शांति का अर्थ यह है कि समस्या आने पर तुम बिखरोगे नहीं। दुख आएगा, लेकिन वह तुम्हें कड़वा नहीं बनाएगा। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय अपना रंग दिखाएगा, लेकिन तुम खुद से दूर नहीं जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम बाहर की दुनिया से अपनी कीमत तय करवाते रहोगे, तब तक तुम अस्थिर रहोगे, क्योंकि बाहर की दुनिया बदलती रहती है। जिस दिन तुमने अपनी कीमत खुद तय कर ली, उस दिन दुनिया की राय तुम्हारे लिए शोर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगी। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे सब कुछ अकेले करना पड़ता है। न सलाह काम आती है, न सहारा, न कोई यह कहने वाला होता है कि सब ठीक हो जाएगा। वही समय सबसे कठिन भी होता है और सबसे पवित्र भी, क्योंकि वही समय मनुष्य को या तो तोड़ देता है या भीतर से मजबूत बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अकेले चलना सीख जाता है, वही सही अर्थों में किसी के साथ चल सकता है, क्योंकि तब वह जरूरत से नहीं, चयन से रिश्ते बनाता है। और जहां चयन होता है, वहां मजबूरी नहीं होती, वहां स्पष्टता होती है। स्वयं से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि तुम अपेक्षाएं कम कर देते हो, और कम अपेक्षाएं कम पीड़ा लाती हैं। तुम लोगों से वह नहीं मांगते जो वे दे ही नहीं सकते, और इस स्वीकार से मन बहुत हल्का हो जाता है। तब रिश्ते बोझ नहीं लगते, तब साथ भी सहज लगता है और दूरी भी डर नहीं देती। जीवन का संतुलन किसी एक छोर पर नहीं होता, न पूर्ण त्याग में, न पूर्ण आसक्ति में। संतुलन बीच में होता है, जहां तुम पूरी ईमानदारी से जीते हो, लेकिन खुद को घिसते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हें शांति दे, उसे अपने जीवन में रखो, और जो तुम्हें बार बार बेचैन करे, उससे दूरी बनाना अहंकार नहीं, बुद्धिमानी है।
हर चीज निभाना धर्म नहीं होता, कुछ चीजें छोड़ना भी धर्म होता है। यह समझ जब भीतर उतरती है तब इंसान यह जान लेता है कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं और हर दर्द को दुनिया के सामने रखना आवश्यक नहीं। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारी और भगवान के बीच रहने के लिए होती हैं। जब यह समझ आने लगती है तब जीवन धीरे धीरे सरल होने लगता है। लोग वही रहते हैं लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है। परिस्थितियां वही रहती हैं लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है और यही असली परिवर्तन है। अब तुम यह नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब तुम पूछते हो कि अब मुझे इससे क्या सीखना है। और जिस क्षण यह प्रश्न बदलता है उसी क्षण पीड़ा गुरु बन जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि शांति किसी दिन मिल जाएगी, किसी परिस्थिति के बदलने के बाद मिल जाएगी, किसी व्यक्ति के आने या जाने के बाद मिल जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति कोई भविष्य की अवस्था नहीं है, शांति एक वर्तमान की स्वीकृति है। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार कर लेने का साहस ही शांति है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहो, इसका अर्थ यह है कि भीतर से लड़ना बंद कर दो। धीरे धीरे इंसान यह समझने लगता है कि जीवन ने जो भी छीन लिया वह सज्जा नहीं थी, वह तैयारी थी। जो भी टूटा वह समाप्ति नहीं थी, वह रूपांतरण था। और जो भी अकेलापन आया वह खालीपन नहीं था, वह आमंत्रण था खुद से मिलने का। जब यह समझ गहरी होती है तब मृत्यु का डर भी हल्का पड़ने लगता है, क्योंकि तब इंसान जान लेता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, वह केवल यह पहचान नहीं है, वह एक यात्रा है और यहीं आकर जीवन का वृत्त पूरा होता है। अब इंसान को न किसी को साबित करना होता है, न किसी से शिकायत करनी होती है। अब वह कर्म करता है लेकिन फल से बंधता नहीं, प्रेम करता है लेकिन अधिकार नहीं बनाता, त्याग करता है लेकिन खुद को नहीं खोता। यही वह अवस्था है जिसे श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि कहते हैं, जहां हार भी हार नहीं लगती और जीत भी अहंकार नहीं बनती। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मन थोड़ा हल्का है, सोच थोड़ी शांत है और भीतर कुछ स्थिर सा महसूस हो रहा है, तो समझ लेना कि यह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं है, यह उस सत्य की झलक है जो पहले से तुम्हारे भीतर था, बस याद दिलाया गया है। यह वाणी तुम्हें बदलने नहीं आई थी, यह तुम्हें याद दिलाने आई थी कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। जब भी जीवन भारी लगे, जब भी मन उलझ जाए, जब भी लोग समझना बंद कर दें, तब एक पल ठहरना, सांस लेना और भीतर से कहना, हे कृष्ण, अब मैं समझ रहा हूं। और उस क्षण तुम पाओगे कि जीवन वैसा नहीं बदलेगा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन तुम वैसे बन जाओगे जो हर परिस्थिति में शांत रह सके। यही इस यात्रा का सार है, यही इस कथा का अंत है और यहीं से वास्तव में एक नया जीवन शुरू होता है। जय श्री राधे कृष्ण।